आप सभी मित्रों का हमारे प्रशस्त चैनल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रस के प्रश्नों को हल करेंगे। ये रस के प्रश्न का दूसरा भाग है। रस के विभिन्न अवयवों के बारे में हम जानेंगे, रस की परिभाषा और रस के कितने भाग हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही है। निर्वेद, मद, चिंता, व्रीडा, लज्जा, जड़ता, निद्रा, अमर्ष, व्याधि, त्रास, ग्लान, श्रम, मोह, चपलता, गर्व, अपस्मार, अभित्था, उन्माद, शंका, आलस, स्मृति, हर्ष, विषाद, स्वप्न, उग्रता, मरण, असूया, दैन्य, धृति, आवेग, औत्सुक्य, विबोध, मत, वितर्क, ये और त्रास, ये 33 संचारी भाव जो सर्वमान्य हैं। महाकवि देव ने 34वें संचारी भाव की कल्पना की है, जबकि 35वें संचारी भाव के रूप में चकपकाहट की कल्पना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। फिर शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। कुल रसों की संख्या 8 है। अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 मानी है, जबकि शांत रस की उद्भावना उद्भट ने की है। हिंदे के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया था? तो देव ने। देव जो हैं वो रीतकालीन कवि हैं। फिर है उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के ब्यालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। तो ये दृश्य देखकर कुछ मन में भय उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर भयानक रस होगा। हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवर्ण, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभव हैं? तो भयानक रस के अनुभव हैं ये। फिर है निम्नलिखित में से किसने शांत रस को भी नाटक अनुभव योग्य माना है? तो उद्भट ने। फिर है निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है? तो ब्रह्मानंद सहोदर, स्वप्रकाशानंद, अखंड, लोक चमत्कार, प्राण, ये रस की विशेषता नहीं है। जबकि ब्रह्मानंद सहोदर, स्वप्रकाशानंद और रस का जो आनंद होता है वो अखंड होता है। निम्नलिखित में से रस के 4 अवयवों में सम्मिलित नहीं है? तो संचारी भाव सम्मिलित है, अस्थाई भाव भी सम्मिलित है, अनुभाव भी सम्मिलित है, जबकि विषयानंद भाव सम्मिलित नहीं है। तबते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तबते अनोखी आग लाग रही चाह की, में विरह का कारण है। कह रहा है कि जबते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तबते अनोखी आग लग रही चाह की। यहाँ पर पूर्व राग है। फिर है कि अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है, मतलब असत्य है। साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। अस्थाई भाव अनादि वासना के रूप में सहृदय के हृदय में पूर्व स्थित रहता है। विभावात व्यंजक होते हैं और रस व्यंग होता है। रसानंद अखंड होता है। इसमें जो है कौन सा गलत है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इसमें गलत होगा। साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। साधारणीकरण से विभावन का परिणाम जो था व्यंजना नहीं होता, जबकि वो सुनने वाला जो है सीधे सीधे समझ जाता है, वहाँ पे व्यंजना नहीं होती है। लिखा है कि अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण विभावादि के साथ साथ अस्थाई भाव का भी होता है, और अस्थाई भाव के साधारणीकरण की विभावादि का साधारणीकरण होता है। अर्थात कि रसास्वादन में कोई व्यंग न होकर पाठक उसको सीधे सीधे ही समझ लेता है। जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक व
प्राबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है। ये विश्वनाथ की परिभाषा है, इसे हम अच्छे से याद करेंगे कि जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक प्राबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार है तो आचार्य विश्वनाथ का। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। तो ये पढ़ने पर कुछ हास्य महसूस हो रहा है तो यहाँ पर हास्य रस होगा। सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत खींचत जीभें स्यार अति आनंद उर धारत गीध जांग को खोद खोद के मांस उखारत स्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारत में कौन सा रस है? तो यहाँ पर घृणा जैसे उत्पन्न हो रही है तो ये बीभत्स रस है, क्योंकि जो दृश्य यहाँ दिया गया है उसे देखकर मन में एक घृणा से उत्पन्न हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर बीभत्स रस है। जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे किसी चीज को देखकर हम उद्दीप्त हो जाएं, आकर्षित हो जाएं, तो वो उद्दीपन विभाव होता है। निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? तो उन्माद है, अविद्या है, व्याधि है, जबकि स्वरभंग अनुभाव है, अनुभाव का एक प्रकार है, वो संचारी भाव नहीं है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि स्वरभंग संचारी भाव न होकर एक अनुभाव है। अनुभावों की संख्या 4 होती है। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? छंद, अलंकार, गुण, रीत, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव, अभिधा, लक्षणा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, बिंब, वृत्ति, रसाभास, काव्य दोष। तो इसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव ये रस के 4 अंग हैं। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आहार्य कहते हैं। आहार क्या है? एक प्रकार का अनुभाव। अनुभाव के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? कायिक, आहार्य, मानसिक और सात्विक। तो जब वेशभूषा और अंग प्रदर्शन से या अंग प्रदर्शन से तो कायिक होता है। आहार्य मतलब वेशभूषा से जो उसकी जो सजावट की जाती है उससे जो भाव, जैसे कोई अगर हास्य कलाकार है तो उसका पहनावा उसी तरह से होगा और उसकी मुख मुद्रा भी उसी तरह से बना दी जाएगी, उसका मेकअप भी उसी तरह से कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर जो है वो आहार के द्वारा होगा। कायिक के द्वारा अगर वो अपने शरीर को मतलब चलाकर अगर कोई भाव उत्पन्न कर रहा है तो वो कायिक होगा। मानसिक में भी उसी प्रकार से कि मन से जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं उसमें मानसिक अनुभाव होता है। और सात्विक अनुभाव में जैसे रोमांच, अश्रु, स्वरभंग, वैवर्ण ये सब जो स्थिति होती है वो सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आती है। अपस्मार क्या है? अपस्मार एक संचारी भाव है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि अपस्मार संचारी भाव का एक प्रकार है। संचारी भाव की संख्या कुल कितनी होती है? 33 होती है। विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं विभाव। विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है? तो आचार्य देव ने छल को 34वें संचारी भाव के रूप में कल्पित किया है। वेपथ कैसा अनुभाव है? तो वेपथ जो है वो सात्विक अनुभाव है। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है?
तो ये सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभाव में 8 प्रकार हैं इसके, जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। आजकल ये जो है प्रश्न अधिकांशतः पूछे जा रहे हैं सात्विक के और आहार के। तो स्वर, ये जैसे अनुभाव के 4 प्रकार, तो कहीं वाचिक दिया हुआ है, कहीं मानसिक दिया हुआ है, तो हम उसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, मानसिक और वाचिक को दोनों को एक तरह से लेंगे। लेकिन उसके जो है अनुभाव के प्रकार पूछेगा तो ऑप्शन में 4 पे ही हम टिक करेंगे कि 4 प्रकार का होता है। इनमें कौन अनुभाव का एक भेद है? निर्वेद, उन्माद, वृणा। तो निर्वेद अस्थाई भाव हो गया, उन्माद और वृणा ये संचारी भाव हो गया, और आहार ऑप्शन डी जो है ये अनुभाव है। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो ये आसान प्रश्न है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस के भी 4 भेद माने गए। श्रृंगार रस के 2 भेद माने गए, संयोग रस और वियोग रस। वियोग रस के 4 भेद माने गए, पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुण विप्रलंब। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव कौन सा है? लज्जा, विषाद, हर्ष और रोमांच। तो यहाँ पर रोमांच जो होगा वो सात्विक अनुभाव है। तो सात्विक अनुभाव के 8 प्रकार हमको याद होना चाहिए। निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। तो निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे, यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होगा। जब अश्रुओं की बात होगी तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। जसोदा हर पालने झुलावे, हर लावे दुर्लाय मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे। इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर वात्सल्य रस है। कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। तो क्रोध का जब आ रहा है तो यहाँ पर ये रौद्र रस होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुर कृपा कर अपनायो। यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर भक्ति रस है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा कर अपनायो। तो यहाँ पर भक्ति रस होगी क्योंकि भक्ति भावना प्रदर्शित हो रही है। ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है? वीर रस से, विभत्स रस से, भयानक रस से, रौद्र रस से। तो इसमें वीर रस, विभत्स रस और रौद्र रस, इन तीनों में जो है ओज गुण पाया जाता है, जबकि भयानक रस में ओज गुण नहीं पाया जाता है। सही कथन कौन सा है? रस वाच्य है, रस लक्ष्य है, रस लौकिक होता है, रस व्यंग होता है। तो यहाँ पर रस कहा गया कि कौन सा कथन सही है? तो रस व्यंग होता है, रस लौकिक नहीं होता, जबकि रस अलौकिक होता है। रसवाच्य होता है, रसवाच्य नहीं होता, क्योंकि खाली हम वाचन के द्वारा रस उत्पन्न नहीं कर सकते। अगर मुख से कोई आवाज़ नहीं निकलती और कोई नट या नटी ऐसे ही अपना अभिनय कर रहे होते हैं तो बिना वाच्य के भी हम रस का आनंद ले लेते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है। रस निष्पत्ति की समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? तो अभिव्यक्तिवाद, इसमें अभि याद किए रहेंगे और इधर अभिनव, इधर अभिव्यक्तिवाद में अभि याद करेंगे, इधर आचार्य मुनियों में अभि को, अभिनव गुप्त।
सात्विक अनुभाव नहीं है। रोमांच, बेपथु, स्तंभ, चिंता, वैवर्ण। तो इसमें रोमांच, बेपथु, स्तंभ, वैवर्ण ये सात्विक अनुभाव हैं, जबकि चिंता जो है वो सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक अनुभाव पर बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए सात्विक अनुभाव के 8 प्रकार हमको याद होना चाहिए। फिर है कि साधारणीकरण के संबंध में कहा गया वाक्य भावात्मक भावकत्वम साधारणीकरणम निम्नलिखित में से किस आचार्य का है? तो ये आचार्य भट्टनायक का कथन है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रस के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। रस लौकिक आनंद प्राप्त करता है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। स्व प्रकाशानंद है। तो रस को जहाँ लौकिक आएगा वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। रस जो है वो अलौकिक है। निम्नलिखित में से अलौकिक क्यों है? क्योंकि रस किस प्रकार से लिया जा रहा है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से अलौकिक चीज़ों का जिन्हें हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं लेकिन उसको बता नहीं सकते, इसलिए ये अलौकिक आनंद है। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। कम से कम 10 प्रश्न इसमें से सात्विक अनुभाव पे ही पूछे गए हैं। वैवर्ण, अपस्मार, प्रलय और अश्रु। तो अपस्मार ये एक संचारी भाव है, जबकि वैवर्ण, प्रलय, अश्रु ये संचारी भाव हैं। किस निम्न में से किस रस का स्थायी भाव विस्मय है? अद्भुत, करुण, भयानक और विभत्स। तो पूछ रहा है विस्मय, तो अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव होता है वो विभत्स होता है। यहाँ पर हम इसका स्पष्टीकरण भी देख लेंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण रस का शोक, हास्य रस का हास, वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय दिया है, या भय कहीं कहीं भय या विस्मय दोनों रहता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शांत का निर्वेद और विभत्स का जुगुप्सा या घृणा। जैसे जुगुप्सा और घृणा यहाँ 2 दिया है, इसी तरह यहाँ भयानक में भय और विस्मय। तो हमको मय और भय दोनों मिलता जुलता शब्द है, तो हम हमेशा याद किए रहेंगे। भयानक पूछे तो भय या मय, जिसमें होगा वो भयानक रस का स्थायी भाव हो जाएगा। कन्फ्यूज़न इसमें होती है हमेशा विभत्स और जुगुप्सा में, और इधर भयानक और भय में। इस तरह से हमारे रस के प्रश्न समाप्त हुए। अगली प्रश्नोत्तरी में हम नए टॉपिक पर प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।